तो हल्क एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे जितना ज्यादा गुस्सा आएगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा और एमसीयू ने कभी इसे इसकी फुल पोटेंशियल पर नहीं दिखाया। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हल्क के टॉप 10 अल्टरनेट वर्जन जानने वाले जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाले। तो इसीलिए आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर चैनल पर नहीं आओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो शुरू करते हैं नंबर 10 से, जो कि ग्रे हल्क। तो एक ग्रे हल्क के अंदर ही रहने वाली एक अल्टरनेट पर्सनालिटी है जिसे कि बहुत कम लोग जानते हैं। और जैसे कि डॉक्टर ब्रूस बैनर को गुस्सा आने पर वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वैसे ही हल्क जब अपने माइंड से अनस्टेबल हो जाता है वैसे ही ये ग्रे हल्क के बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है। तो ये ग्रे हल्क की तरह लंबी लंबी छलांगे नहीं मार सकता और इसकी स्ट्रेंथ भी इसके गुस्से के साथ नहीं बढ़ती। ओवरऑल देखा जाए तो ये हल्क का बहुत ही ज्यादा वीकेस्ट वर्जन है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इसे नंबर 10 पर रखा है। तो नंबर 9 पर आता है अल्टीमेट हल्क। तो ये अल्टीमेट हल्क बिलोंग करता है एक अल्टरनेट यूनिवर्स से और यहाँ पर डॉक्टर ब्रूस बैनर सुपर सोल्जर सीरम पर काम करते हैं और ये सुपर सोल्जर सीरम में गामा रेज के बजाय एडमेंटियम मेटल का यूज करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर इनका कलर ग्रे है और फिर ये कहलाता है अल्टीमेट हल्क। और ये अल्टीमेट हल्क भी हल्क के जितना ही पावरफुल है और हल्क के जितना ही स्ट्रेंथ होल्ड करता है, लेकिन इसने यहाँ पर अपने सुपर सोल्जर सीरम में एडमेंटियम मेटल का यूज किया था। इसकी वजह से ये हल्क से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उससे भी ज्यादा ड्यूरेबल है। और ये सबके साथ ही ये हल्क का बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और वायलेंट वर्जन है, लेकिन यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी वीकनेस एडमेंटियम मेटल है। इसकी वजह से ये अपने यूनिवर्स के वुल्वरीन और कैप्टन अमेरिका से दूरी रहता है। तो नंबर 8 पर आता है स्पाइडर हल्क। तो ये हमें हमारे मेन यूनिवर्स में देखने को मिलता है जब लोकी अपना स्पेल कास्ट करके हल्क के पावर्स स्पाइडरमैन के बॉडी में डाल देता है और फिर स्पाइडरमैन कहलाता है स्पाइडर हल्क। और फिर हमें यहाँ पर स्पाइडरमैन और हल्क दोनों का एक कंबाइंड वर्जन देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर इसकी पावर्स भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये हल्क और स्पाइडरमैन दोनों का ही कंबाइंड वर्जन है। इसके पास सुपर स्पीड, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर सेंसेस और वेब शूटिंग जैसी और भी बहुत सारी पावर्स आ जाती है और अगर ये चाहे तो ये अपनी पावर्स के साथ पूरे सिटीज को ही डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। तो नंबर 7 पर आता है हल्क वरीन, जो कि वुल्वरीन और हल्क दोनों का एक कंबाइंड वर्जन है। तो ये हमें देखने को मिलता है एक अल्टरनेट यूनिवर्स में और यहाँ पर जो साइंटिस्ट वुल्वरीन के बॉडी में एडमेंटियम इंजेक्ट किए थे और यहाँ पर वही साइंटिस्ट वुल्वरीन के डीएनए और हल्क के डीएनए को साथ में लाकर एक नया वेपन बनाते हैं जिसका नाम होता है वेपन एच। तो ये वेपन एच हल्क वरीन है। तो अब बात करूँ हल्क वरीन के पावर्स के बारे में, तो इसके पास हल्क की जैसे ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग बॉडी है और वुल्वरीन की तरह एडमेंटियम क्लॉज भी है और इसके एडमेंटियम क्लॉज इसके बॉडी से भी बाहर आते हैं और अगर ये चाहे तो अपने एडमेंटियम क्लॉज को एक वेपन की तरह शूट भी कर सकता है और हल्क की तरह लंबी लंबी छलांगे भी मार सकता है और ये अकेला ही हल्क और वुल्वरीन दोनों पर भारी पड़ जाता है और उन दोनों को अकेले ही हरा देता है। तो नंबर 6 पर आता है ज़ॉम्बी हल्क। तो ये ज़ॉम्बी हल्क एक ऐसे अल्टरनेट यूनिवर्स से बिलोंग करता है जहाँ के सारे सुपर हीरो और सुपर विलन्स ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ का हल्क तब ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड होता है जब डॉक्टर ब्रूस बैनर ज़ॉम्बी वायरस के कांटेक्ट में आते हैं और यहीं से वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और फिर वो जब हल्क में ट्रांसफॉर्म होते हैं तब हल्क भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है और फिर वो कहलाता है ज़ॉम्बी हल्क। और ये ज़ॉम्बी हल्क माइंडलेस होता है, इसलिए अपने यूनिवर्स के सिल्वर सर्कल और गैलेक्टस को भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट कर देता है। तो नंबर 5 पर आता है क्ला। तो क्ला एक हल्क का ऐसा वर्जन है जो कि हल्क के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। तो ये क्ला तब बाहर आता है जब हल्क बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर ये हल्क की पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो क्ला वर्ड हल्क का ही अपोजिट वर्ड है और यहाँ पर इसका कलर हल्क की तरह ग्रीन होने की वजह ब्लैक है। तो ये हल्क से भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रेंथ होल्ड करता है और ये साइज और हाइट में भी हल्क से बड़ा है और अगर ये चाहे तो ये पूरे सिटीज और कंट्रीज को भी डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। तो नंबर 4 पर आता है थॉर हल्क। तो ये थॉर हल्क और थॉर का एक कंबाइंड वर्जन है। तो ये हमें तब देखने को मिलता है जब थॉर और हल्क एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और इसी लड़ाई में अचानक से हल्क की बॉडी में एक एक्सप्लोजन होता है और उस एक्सप्लोजन में हल्क की बॉडी से बहुत ही सारा गामा रेडिएशन निकलता है और फिर वो गामा रेडिएशन थॉर की बॉडी में चला जाता है जिससे कि थॉर हल्क में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो कहलाता है थॉर हल्क। और इसके पास थॉर और हल्क दोनों की ही पावर्स है, लेकिन हल्क का ये वर्जन हमें ज्यादा टाइम के लिए देखने नहीं मिलता है क्योंकि जब ओडिन थॉर को इस हालत में देखते हैं तो अपनी मैजिकल पावर से थॉर को पहले के जैसा कर देते हैं। तो नंबर 3 पर आता है स्पेस पुनिशर हल्क और इस हल्क के 4 हाथ हैं। तो ये स्पेस पुनिशर हल्क एक ऐसा अल्टरनेट यूनिवर्स से बिलोंग करता है जहाँ पर सारे सुपर हीरो और विलन्स के आगे स्पेस लगता है और ये हल्क का बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और वायलेंट वर्जन है और इसने अपने यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर के सारे मेंबर्स को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था और इसने अपने यूनिवर्स के वॉचर्स को भी जान से मारा था और इतनी बुरी तरीके से मारा था कि वो 6 वॉचर्स खून से लथपथ हो गए थे और इसका कॉमिक अपीयरेंस बहुत ही कम है, इसलिए इस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं। तो नंबर 2 पर आता है टाइटन हल्क। तो ये टाइटन हल्क हमें तब देखने को मिलता है जब हल्क अपने पावर से लेवल पे एकदम पीक पर आ जाता है और जैसे कि डॉक्टर ब्रूस बैनर को गुस्सा आने पर वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, वैसे ही जब हल्क को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है तब वो टाइटन हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये टाइटन हल्क के सबसे पावरफुल वर्जन्स में से एक है। तो ये टाइटन हल्क इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक रेड कलर की बीम इसके बॉडी से हमेशा निकलती रहती है और वही बीम को चाहे तो ये अपने आंखों और मुंह से फायर भी कर सकता है और ये टाइटन हल्क हाइट में 30 फीट से भी
ज़्यादा लंबा है और ये चाहे तो सिर्फ अपने एक ही फाइट से पूरे प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। तो ये टाइटन हल्क इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये कोई भी हल्के गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है और इसके ऊपर कोई भी मैजिकल स्पेल और कर्स का कोई असर नहीं होता। तो नंबर 1 पर आता है कैप्टन यूनिवर्स हल्क, या फिर आप इसे ब्लू हल्क भी बोल सकते हो। तो ये हल्क हमें तब देखने मिलता है जब एक अल्टरनेट यूनिवर्स में हल्क यूनी पावर से बॉन्ड हो जाता है, और ये यूनी पावर एक कॉस्मिक एनर्जी से जो कि यूनिवर्स में अपने लिए एक फर्जी होस्ट ढूंढता है। और जब हल्क के यूनी पावर से बॉन्ड होता है तो हल्क का कलर ग्रीन के बजाय ब्लू हो जाता है। तो ये हल्क के पास बहुत सारी पावर्स है, जैसे कि ये टाइम मैनिपुलेशन जाता है जिससे कि ये टाइम को आगे या पीछे कर सकता है, और ये स्पेस में कहीं भी लाइट की स्पीड से फ्लाई कर सकता है, और ये टेलीपैथिक टेलीकिनेसिस कर सकता है और सेफ शिफ्टिंग भी कर सकता है, और ये सब के अलावा भी वो सब कुछ कर सकता है जो कि एक कॉस्मिक लेवल का गॉड करता है। तो यही थी वीडियो टॉप 10 अल्टरनेट वर्जन ऑफ हल्क के बारे में। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसे लगी हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और इसके अलावा भी मेरे चैनल पर बहुत सारे मार्वल से रिलेटेड कंटेंट पड़े हुए हैं, तो आप चाहो तो उसे भी जाकर चेकआउट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।